एवरीवन। परसेंटेज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमने पिछली वीडियो की है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े इजी रखे हैं क्वेश्चंस का लेवल आज, क्योंकि परसेंटेज का जो स्टार्ट होता है वो थोड़ा इजी रहे तभी बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा आपका पहला कि p% ऑफ p इज़ 36, फाइंड p। अब देखो p% ऑफ p इज इक्वल टू 36। ये बोल सकता हूँ मैं कि p/100 इंटू p इक्वल टू 36। ये p स्क्वायर कितना आ गया आपका 3600, p की वैल्यू कितनी आ गई 60। यही आपका आंसर हुआ। इसको ट्राई करो आप अभी देखो इसको कैसे किया होगा आपने। इसमें क्या दिया आपको कि when 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ n। आपके नंबर है n, उसका मैं पहले निकालूंगा 60%, उसमें से मैं 60 माइनस करूंगा, उसके बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 60 आएगा। मतलब अगर मैं 60 माइनस करता हूँ 60% ऑफ n में से तो मेरे पास कितना बचेगा 60। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि n के 60% में से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो मेरे पास 60 बचेगा। अगर मैं 60 को तो ले जाऊँ, ये 0 काट दूँ यहाँ पे, तो ये मेरा 120 आ गया। n की वैल्यू मेरी आ गई, ये 2 पे जाएगा 200। ठीक है, आया समझ में। 60% ऑफ n में से 60 सब्ट्रैक्ट करने पे वी आर लेफ्ट विद 60। फाइंड n आपका कितना आ गया 200। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन देखो, हम अभी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहो। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अभी देखो इसमें ऐसा मत कर देना कि इसमें क्या दिया आपको कि टोटल स्टूडेंट्स आपके 300 है, उसका 70% आपका बॉयज़ है, आपको गर्ल्स निकालनी है। ऐसा मत करना कि 300 का पहले 70% निकालोगे, आपका क्या आ गया बॉयज़ आ गए, उसको माइनस करोगे 300 में से आपका गर्ल्स आएगा। मतलब ऐसे मत करना इसको कि टोटल कितना है आपके पास 300, आपके पास 300 का 70% निकाल लिया, कितना आ गया 210। ये आपके आ गए बॉयज़ आ गए। ठीक है, गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल में से बॉयज़ माइनस कर दो, कितना कि 9। ऐसे मत करना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 70% ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर 100% स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उसमें से 70% अगर मेरे पास बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स कितनी बची 30%। तो आप सीधा क्या करो, आप 300 का 30% निकाल दो, 90। सेम वही आ गया आपका। अब ये वाला ट्राई करो। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपका रेसिप्रोकल यूज हो रहा है, जो मैंने आपको पीछे कराया था रेसिप्रोकल। अभी देखो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 550, उसका इतने % मेरा बॉयज़ है, बाकी बची जो मेरी गर्ल्स हैं, तो मुझे गर्ल्स निकालनी है। अभी देखो अगर मैं 550 का 72.2% निकालने बैठ जाऊँगा तो मल्टीप्लाई करने में ही 1 मिनट कम से कम लग जाएगा। इसको क्या कर, सबसे पहले आप 100 में से टोटल है आपके पास, उसमें से अगर आप बॉयज़ माइनस करोगे तो गर्ल्स बचेंगी। 100 में से आप 72.72 हटा दो, आपका बचेगा 27.28। मतलब ये 27.27 अप्रोक्सीमेटली बचेगा आपका। ठीक है, तो अभी 27.7 की अगर मैं बात करूं, यहाँ से मेरा कोई नंबर है, ये आपका स्पेशल नंबर आ गया है। एक स्पेशल नंबर कौन से होते हैं, जो आपके किसी नंबर का रेसिप्रोकल होगा या रेसिप्रोकल का मल्टीपल होगा। अब ये जो है मेरा, मुझे इतना पता है कि 1/11 9.09 होगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 3/11 मेरा कितना होगा 27.27। ठीक है, इसको आप ना 73 मान लो। ठीक है, ताकि पूरा आए आपका। तो ये मेरा 3/11 आ गया। तो मुझे इतना पता है कि इतने % मेरे पास गर्ल्स हैं, और ये किसके बराबर है मेरा 3/11 के। मतलब 3/11 मेरे पास गर्ल्स हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 550 का 3/11 जो है वो क्या है गर्ल्स हैं। तो कितना बचेगा ये 150 आपके पास गर्ल्स आ गई। अभी देखो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये तो आपको गर्ल्स निकालनी थी तो आपने माइनस करके इसमें से इसको माइनस किया, आपके पास ये नंबर आ गया। अगर वो आपसे बॉयज़ पूछता, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़, फिर आप कैसे करते हैं इसको, ट्राई करो। अभी देखो बॉयज़ में आप क्या सोचते कि गर्ल्स मुझे निकालनी ही नहीं, तो मैं सीधे 72.73% निकाल देता हूँ 550 का। नहीं, आपको नंबर देखते ही समझ जाना चाहिए कि अगर इसको 100 में से माइनस करूँगा तो मेरा इतना आएगा। अगर 3/11 मेरे पास गर्ल्स हैं, अगर गर्ल्स 3/11 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 1 - 3/11, मतलब कि 8/11। तो आप 550 का 8/11 निकालोगे 400। आया समझ में।
आपको बॉयज़ के केस में भी गर्ल्स निकालनी ही पड़ेंगी, आपको 3/11 निकालना ही पड़ेगा। अगर आप 3/11 नहीं निकालोगे तो 550 का 72.73% निकालना डिफिकल्ट रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 100 में से माइनस किया, वो मेरे पास गर्ल्स आ गई। मुझे पता है कि इसको 100 में से माइनस करने पे ये वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू 3/11 है। अगर ये 3/11 है गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने होंगे, 1 - 3/11, वो 8/11 आ गया। 8/11 निकाल दो, उसका कितना आ गया आपका 400। ठीक है, तो ये बेनिफिट रहता है आपका स्पेशल नंबर को याद करने का। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आप रेसिप्रोकल वाले टेबल को ध्यान से देखो कि कहीं से आपका कोई नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। आपके माइंड में नंबर आना बहुत ज़रूरी है। अब 42.84% अगर मैं ए का निकालने बैठ जाऊं और उसको इक्वल करूं 62/3% ऑफ बी और A/B निकालो, डिफिकल्ट रहेगा काफ़ी मेरे लिए। मेरे को उसने दिया क्या हुआ है कि 42.84% ऑफ ए इक्वल टू 62/3% ऑफ बी। देखो इसमें टाइम मत लगाना काफ़ी ज़्यादा। आपको अगर रेसिप्रोकल याद है तो आपको ये पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.28। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/7 मेरा कितना आएगा 42.84। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी 3/7 के बराबर है। मैंने आपको पहले कहा था कि आपको मल्टीपल भी याद करने हैं रेसिप्रोकल के। मैंने आपको साथ में ये कहा था कि रेसिप्रोकल नंबर के साथ साथ आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले भी याद करने हैं। बट मिक्स्ड फ्रैक्शन का बेनिफिट ये रहता है अगर आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि 62/3% है, 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.66, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 2/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 0.66, 6.66। अगर आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी याद करोगे, अगर आप पहले इसको निकालते हैं 6.66% किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/15। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो अगर आप सीधा इसको याद करोगे 62/3% आपकी वैल्यू कितनी होती है 1/15 होती है। ये तो सीधा याद कर लो आप इसको। अगर आपको कंप्यूटर वैल्यू नहीं याद करनी है 2/3 वाली, तो 2/3 को आप पहले कन्वर्ट कर लो अपने नेचुरल जो तरीका होता है करने का, वो आपका 6.66 आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/15। तो मुझे इतना पता है कि 3/7 ऑफ ए इक्वल टू 1/15 ऑफ बी। तो A/B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7/3 × 15, 7/45 मेरा आंसर आ गया। तो इसमें ये क्वेश्चन करने का मोटिव क्या था कि जो आपके स्पेशल नंबर हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, वो एग्जाम में काफ़ी आते हैं आपके। ये तो बेसिक क्वेश्चन हैं आपके। आगे आपके बैलेंसिंग आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, वहाँ पे भी आपके नंबर काफ़ी यूजफुल रहेंगे। ये नंबर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे इस तरह के। अगर आपको ये नंबर आपको याद है तो अच्छी बात है, साथ में आपको ये भी याद करने जरूरी है। अगर ये नहीं भी याद तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंटों में। तो इसको देख के आपको याद आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/15। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको रेसिप्रोकल के मल्टीपल सिखाए थे कि 1/11, 2/11, 3/11। लेकिन अगर मेरा नंबर इस फॉर्म में है, जैसे मेरा 6.66 था, ठीक है, इसको ये मेरा कितना आएगा 1/15 आएगा। अगर मुझे 2/15 निकालना है तो मैं क्या करूँगा 6.66 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, वो मुझे करना आता है, मैं निकाल दूंगा। कितना आएगा, इतना आएगा मेरा 13.3 आ गया मेरा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नंबर इस फॉर्म में है 62/3% और इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये परसेंट है या नहीं है वो बात की बात है, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करोगे आप, ये अगर इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 4, डिवाइड में 3 का 3 ऐसे कैसे रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर यहाँ पे है इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे। लेकिन इस आंसर में आपके पास ध्यान रखनी है कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा कम रहनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपकी बड़ी आ गई, 4 आपका 3 से बड़ा आ गया, तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो ये बचता है मेरा, तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो 1 है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 13 1/3। समझ आया? ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा आंसर 12 4/3 आ गया। ये आंसर ठीक है मेरा, बट इसमें मेरा ऊपर वाली जो वैल्यू है वो छोटी रहती है हमेशा नीचे वाली वैल्यू से। तो जैसे ही वैल्यू ऊपर वाली बड़ी वैल्यू आ गई, अगर ये छोटी आ गई कोई दिक्कत नहीं है,
अगर ये बड़ी आ गई तो उसको 3 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है, 1 रिमाइंडर आता है, वो 1 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा और जो आपका आंसर था वो यहाँ ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 6 2/7 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से करो 12, इसको 2 से करो 4, 7, ऐसे कैसे आएगा। यहाँ पे 4 7 से छोटा है तो यही मेरा आंसर है, इसमें मुझे आगे कुछ नहीं करना। अगर मैं कोई और नंबर लूँ 9 2/5 × 3, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई 27, इसको 3 से करो 6, नीचे कितना 5 का 5 ही आएगा। अब ये 6 बड़ा हो गया इससे, तो जब आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 1, वो 1 तो यहाँ ऐड हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो भी 1 बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको करा 2 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से करेंगे 14, 4 को 2 से करेंगे 8, नीचे आपका 5 का 5 ही आएगा। अब ये देखो बड़ा हो गया आपका नंबर, अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा मेरा ये 14, जो ये वाली वैल्यू है ये तो ऐड हो जाएगी इसमें, जो आंसर होता है वो इसमें ऐड हो जाएगा, 15 आ गया। ये जो रिमाइंडर था नीचे ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 रहेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा आएगा आपको ऊपर वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नीचे 5 का 5 ही रहेगा आपका। तो इस तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो किसी भी नंबर से। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं आगे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो उसको। अभी देखो आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो मेरे पास 1/15 का एग्जांपल लूँगा मैं, इसकी वैल्यू मेरी 6 2/3 होती है, या फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6% होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके मल्टीपल याद करता हूँ। मैंने आपको क्या कहा है कि आपको मल्टीपल याद भी इससे करने हैं, इसके मल्टीपल मैंने आपको नहीं बोला याद करने को, और लेकिन यहाँ पे ये जो 2 नंबर है ना, ये आपके मल्टीपल हैं, ऐसे नंबरों के, इन तरह के नंबरों के ये मल्टीपल हैं यहाँ पे। तो क्या मुझे ये भी याद करने पड़ेंगे, अब जो मेरे फ्रैक्शन है इस फॉर्म में, क्या मुझे उसके मल्टीपल भी याद करने पड़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको ये नंबर दिखा 10 × 10/19, जैसे आपको ये नंबर दिखा, आपको इस पे फोकस करना है, इस नंबर पे, और आपको इस नंबर को देखते ही 1/19 यहाँ पे लिखना है। 1/19 की वैल्यू कितनी होती है, ये कितनी होगी आपकी 5/19। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे ऐसा कोई नंबर दिखेगा तो उसमें आपको इस नंबर पे फोकस करना है, और जब आप इस नंबर पे फोकस करोगे आपको उसकी वैल्यू लिखनी है इस फॉर्म में। अब यहाँ से आपको देख के कुछ आइडिया लग रहा है कि ये नंबर उस और इस नंबर में क्या रिलेशन है, आपको देख के पता लग रहा है कि ये नंबर डबल है उसका, मतलब कि 2/19 की वैल्यू कितनी है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 19 का 19। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू मेरी 2/19 है, ये 1/19 का मल्टीपल है, ये जो नंबर है 1/19 का मल्टीपल है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि आपको इस फॉर्म के मल्टीपल याद नहीं करने, वो मैंने इसलिए कहा था आपको क्योंकि इस फॉर्म के मल्टीपल आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि अगर नीचे 19 आ रहा है तो ये नंबर 1/19 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/19। अभी बात करते हैं 11 13 17 की। अब यहाँ पे मेरे को 11 13 17 में मुझे 17 में फोकस करना है। 1/17 कितना होता है आपका, ये आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, 11 आ रहा है, 5 का अप्रोक्सीमेट डबल है ये नंबर, तो मतलब कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, मतलब मुझे 2/17 निकालना है। ये मेरा बनेगा 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 17। अगर इसको मैं 17 30 यहाँ मेरा बड़ा आ गया तो ये मेरा बनेगा 1 इधर आ जाएगा, 13 बचेगा, 17 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। तो ये देखो आपकी सेम वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है 2/17 के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2/19 ऑफ A इक्वल टू 2/17 ऑफ B। 2 से 2 कट गया तो मेरा A/B कितना आ गया 19/17। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया समझ में कि जब भी आपको इस तरह के नंबर दिए होंगे तो आपको 17 और 19 के रेसिप्रोकल फोकस करना है इस फॉर्म में, और उसका ही मल्टीपल यहाँ पड़ा होगा। यहाँ 5 आया था आपका, ये इस पे फोकस करो, 5 का डबल है ये 10, तो ये डबल होगा इसका। यहाँ आपका 5 आया था ये वाला नंबर, और इस 5 का अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू डबल है, तो इसका डबल होगा। मतलब ये आपको सोल्व नहीं करना ये सब कुछ, ये आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि 1/19 की वैल्यू 5 इंटू समथिंग होती है, और इसका डबल करूँगा तभी यहाँ 10 आएगा, तो ये 2/19 है मेरा।
मुझे इसको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि 1/17 की वैल्यू 5 इंटू समथिंग होती है और इसका डबल ही यहाँ पे आ रहा है 11, तो ये मेरा 2/17 ही होगा। ये आपको निकालने नहीं है, फास्ट करना है आपको इस चीज़ को। या जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ये नंबर देखते समझ आ जाएंगे। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपका इस नंबर को देखते ही आप पता लगा लोगे कि ये नंबर आपका 1/17 का मल्टीपल है। ये वाला ट्राई करो अभी आप। अभी देखो जो आपके ये वाला नंबर है ना, ये आपको ओरिजिनल तो याद करने ही पड़ेंगे कि जैसे 1/11 की वैल्यू इस फॉर्म में कितनी होती है, उसके मल्टीपल आपको याद नहीं करने, लेकिन जो एक पहली वैल्यू होगी वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अभी देखो ये मुझे इतना पता है, उसने ये दिया है मुझे कि 27 3/11% ऑफ A इक्वल टू 15 5/3% ऑफ B। मुझे ये समझ आ रहा है यहाँ से कि यहाँ पे जो मेरा नंबर है ये 1/11 का मल्टीपल होगा। ये मुझे समझ आ गया इस नंबर को देख के। यहाँ देख के मेरे को ये समझ आ गया कि ये मेरा जो नंबर है ये 1/13 का मल्टीपल होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मल्टीपल निकालने हैं कि ये कितने मल्टीपल हैं। अब आपको अगर 1/11 की वैल्यू पता होगी, वो कितनी होती है 9, 1/11, इसके कितने टाइम्स है ये वैल्यू 3 टाइम्स, तो ये 3rd मल्टीपल होगा। अगर मैं 1/13 की बात करूं 1/13, ठीक है, तो ये वैल्यू 1/13 की वैल्यू मेरी कितनी 7 समथिंग होती है। ये आपको याद होगी वैल्यू, मैंने आपको याद करने को बोली है। अगर इसकी वैल्यू आपको याद है कि 7 इंटू समथिंग होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 का डबल है 15, ठीक है, तो ये आपका 2 टाइम्स होगा 13 का। तो ये आपका कितना आ गया 3/11 A इक्वल टू 2/13 ऑफ B। A/B कितना आ गया आपका, ये 11 इधर चला जाएगा, 11 इंटू 2/13 इंटू 3, 22/39 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट मल्टीपल याद है इस फॉर्म में तो उसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये इसका 9 ये 9 का अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम होगा। ये आपका 1/13 में 7 आता है, ये 7 का डबल है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डबल आएगा। अभी देखो इन क्वेश्चंस में रेसिप्रोकल वाले जो ये वाले आपके नंबर हैं, इन नंबर्स में मैं आपको एक चीज़ और फर्दर बता रहा हूँ। मान के चलो कि आपको ये नंबर याद नहीं है, आपने रेसिप्रोकल के नंबर आपको नहीं पता, आपने कभी ये देखे नहीं, ना आपने कभी इसको सॉल्व किया, ना कभी आपने इनको देखा है, ठीक है। तो मान लो 27 3/11%, इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली अभी 3/11, इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है 3/11। मुझे ना ही रेसिप्रोकल याद है, ना ही उसके मल्टीपल याद है, तो मैं इस तरह के नंबर को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या लॉजिक लगाओगे आप? थोड़ा सोचो इस बारे में। आपको कुछ नहीं पता जो मैंने आपको पढ़ाया वो कि 1/11 की वैल्यू 9 1/11 होती है, आपको नहीं पता वो चीज़। आप सोचोगे, निकालोगे, टाइम लगेगा। आपको सीधा यहाँ से यहाँ आना है। कैसे आ सकते हो आप? देखो, जैसे आपको ऐसा नंबर दिखे और आपको रेसिप्रोकल याद ही नहीं है, आपको यहाँ से इस फॉर्म में नंबर लेके आना है। आप क्या करो, इस नंबर को 11 को 100 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा ये 9 पे जाएगा, 1199 9 पे जाएगा। 9 का कितने टाइम्स है ये 3 टाइम्स, तो 3/11 आएगा। जो जितना टाइम्स होगा वो यहाँ आएगा। डिवाइड में तो 11 आना ही है क्योंकि ये 11 है, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। बात करते हैं 15 5/3, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकता हूँ मैं, 100 से डिवाइड करो 13 को, कितने में जाएगा 13 7 91, 7 पे। 7 से अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स है ये 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स है ना, 2 आएगा यहाँ पे। डिवाइड में तो 13 आना ही आना है, तो वही वैल्यू आ गई 3/11 2/13। आई बात समझ में? आपको इस नंबर से इस नंबर पे अगर आना है, आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करो, जो इंटीजर होगा वो देखना कि उसके कितने टाइम्स ये नंबर है अप्रोक्सीमेटली। ये 3 टाइम्स था तो 3/11, ये 3 यहाँ जाएगा आपका, 11 आपका यहाँ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और 99.9% ऑफ द चांसेस होता है आपका जब भी ऐसा नंबर एग्जाम में आएगा तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आपका देगा। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं दे रहा तो फिर ये कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं लगेगा, फिर आपको उसको वैसे ही करना पड़ेगा लेंदी मेथड से। पर वो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा नंबर आपको एग्जाम में पूछता है वो, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इस नंबर को यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। यही रीजंस होते हैं आपके कि आप यूजली इन नंबर को स्किप करते हो। जो ये नंबर है ना 1/11, इसकी वैल्यू आप सिर्फ 9.90% आपको सिखाई जाती है याद करनी, ये आपको सिखाई नहीं जाती याद करनी। अगर आप याद कर लोगे अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो इसको टैकल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन क्लॉथ्स, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन टूर्स, नाउ ही इज लेफ्ट विथ 450। उसने पहले क्या किया, आपका 30% क्लॉथ्स पे खर्च किया, फिर 20% फूड पे किया और बचे हुए का 10% किस पे किया, टूर्स पे किया। उसके बाद अभी 450 रुपये बचे हैं, तो उसके आपको इनकम निकालनी है, टोटल इनकम कितनी है। फिलहाल एक काम करते हैं, इसका जो ऑफ रिमेनिंग वाला है ना, इसको भूल जाओ। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ये क्वेश्चन को ऐसे रीड करो कि ऑफ रिमेनिंग नहीं दिया हुआ। 30% किस पे करता है अपना, वो कपड़ों पे, 20% फूड पे, 10% टूर पे करता है। उसके पास 450 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन में से, ये जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है। तो अगर मेरे इनकम मेरी 100% थी टोटल, उसमें से मैंने 30 क्लोथ्स पे किया, 20 मैंने किया फूड पे और 10% मैंने किया टूर्स पे। तो 30 और 20, 50 और 10, 60, मतलब मैंने 60% अपनी खर्च कर दी। 60 में से 100 में से अगर 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 40% मेरे पास बच गई। अब इस टाइम पे मेरे पास अपने इनकम का 40% बच गया, क्योंकि मैंने 30 यहाँ लगा दिया, 20 यहाँ लगा दिया, 10 यहाँ लगा दिया, तो बचा 40। तो मेरी इनकम का जो 40% है वो कितना दिया हुआ मेरे पास, 450, क्योंकि मेरे पास 450 रुपये बच गए हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, 400 डिवाइड बाई 4, ये आपका आंसर आ गया। उसकी इनकम कितनी आ गई, 1125। अभी बात करते हैं, अगर आपको ये चीज़ भी दे रखी है क्वेश्चन में कि 10% ऑफ रिमेनिंग उसका टूर्स पे आया है। अब आप इसको कैसे करोगे, अभी देखो। तो अगर 100% थी मेरे पास इनकम, उसमें से मैंने 30% किस पे लगा दी, क्लॉथ्स पे, 20% मैंने कहाँ लगा दी, फूड पे। अब 10% ऑफ रिमेनिंग है। अब 10% इसका नहीं है, अब इसने 30 और 20, 50 लगा दी, ठीक है। और 100 में से टोटल 50 उसने खर्च कर दिया। अब 100 में से उसने 50 खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास, 50% बच गई उसके पास अपनी। समझ आया, उसने 30 लगा दी, 20 लगा दी, 30 और 20, 50 लगा दी, 100% में से 50 लगा दी, 50 बच गया। अब इस 50% का 10% बोल रहा है वो, अब इसका 10% बोल रहा है वो। 50 का 10% कितना होगा, 5। 50 का 10% कितना होगा, मैंने आपको निकालना सिखाया है, कितना होगा, 5। उसने 5% अपनी 5% इनकम लगाई है टूर्स पे। टूर्स पे कितने उसने 5% लगाई है, ठीक है। अब 5% इसमें से उसने लगा दी, बची कितनी, 45%। बची कितनी, 45%। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, उसने 30 लगाई क्लॉथ्स पे, 20 लगाई फूड पे, उसकी 50 खर्च होगी। अब 50% का 10%, मतलब कि 5% उसने टूर पे लगाया है। रिमेनिंग का मतलब हुआ बचे हुए का 10%। यहाँ पे क्या था, टोटल का 10% था। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, 60 खर्च हो गया था, 40 बच गया था, तो 40% आपका 450 था। यहाँ पे क्या हुआ, 50% जो बचा है उसका 10% उसने खर्च किया टूर्स पे, मतलब 50 का 10% 5 उसने टूर पे खर्च किया है। तो 50 में से फिर 5 हटा देंगे जो टूर पे खर्च हुआ है, बचा कितना, 45। तो जो 45% है ना आपका, उसकी इनकम का 45% कितना है, 450। इसको करेंगे यहाँ से 10 पे जाएगा, ये इनकम इतनी आ गई उसकी 1000। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टीयर 2 2018 का है, इसको ट्राई करो। अभी देखो, अगर आप इसमें इसने दिया क्या है कि आपके एक स्टूडेंट के 22 नंबर ज़्यादा हैं फ्रेंच में एज कम्पेयर टू जर्मन, मतलब उसके फ्रेंच के जो मार्क्स हैं वो जर्मन से कितने ज़्यादा हैं, 22। पहली चीज़। दूसरा उसने क्या बोला है कि हर जर्मन मार्क्स आर, जो जर्मन के जो मार्क्स हैं उसके वो कितने हैं, वो 28% ऑफ सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रेंच एंड जर्मन, उसने ये बोला है। पहली उसने क्या बोली है, फ्रेंच के मार्क्स जर्मन से 22 ज़्यादा हैं। दूसरा क्या बोला है, जर्मन के मार्क्स टोटल फ्रेंच और जर्मन का 28% है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वैसे नहीं करना। अभी देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन से टाइम लग सकता है आपको, ईजी रहेगा पर टाइम लग जाएगा। अब इसमें उसने क्या बोला है, स्टूडेंट गोट 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच एज कम्पेयर टू जर्मन, मतलब उसके फ्रेंच के जो मार्क्स हैं जर्मन से 22 ज़्यादा हैं। अगर उसके जर्मन में 0 मार्क्स भी आए होंगे तो कम से कम उसके फ्रेंच में 22 तो आएंगे,
22 से कम तो नहीं आएंगे ना। अगर जर्मन के मार्क्स में 0 भी मान लो, किसके मार्क्स 0 आए, तो फ्रेंच में उसके 22 तो आएंगे, 22 से कम मार्क्स उसके आएंगे नहीं, तो फ्रेंच के जो मार्क्स है 22 से कम तो होंगे नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं 36 और 42। 36 और 42 दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ईजी रहेगा। अगर मैं बात करूँ फ्रेंच के मार्क्स की, जर्मन मार्क्स की, टोटल मार्क्स की, अगर फ्रेंच के मार्क्स 36 हैं या फिर 42 होंगे, यही दो ऑप्शन बचे। फ्रेंच के मार्क्स उसके जर्मन से 22 ज़्यादा हैं, तो 22 इसमें से कम करेंगे कितना आएगा 14, इसमें से 22 कम करेंगे 20, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि आपके जो जर्मन के फ्रेंच के मार्क्स हैं 22 ज़्यादा हैं, फ्रेंच के मार्क्स जर्मन से 22 ज़्यादा हैं, तो इसमें 22 हटा देंगे, तो ये 2 नंबर आ गए। टोटल कितना आ गया ये 50, टोटल कितना आ गया 62। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि टोटल का 28% जर्मन है, टोटल का 28% जर्मन है, टोटल का 28% निकालना है मुझे। इसका 28% कैसे निकालोगे, 100 का 28% 28 होता है, ये 100 का आधा है, तो उसका आंसर भी आधा हो जाएगा, 28 का आधा 14 आ गया। इसका टोटल का 28% जर्मन है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो यही हमारा आंसर है 36।